नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। दोस्तों, आज मुझे एक कमेंट मिला है कि सर हमें बार कोड जनरेट करना है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, या हम लोग जो है बार कोड जनरेट करना चाहते हैं नेम वाइज या नंबर वाइज। तो उसके लिए क्या मैंने जो है एप्लीकेशन जो है वो ASP.NET कोर में हम लोगों ने बनाई, लेकिन हम लोगों से बार कोड जनरेट नहीं हो रहा है। तो सुमित नाम से मुझे ये जो है मैसेज मिला है, और मैं आप लोगों को एक सिंपल सा जो न्यूगेट पैकेज है वो बताऊंगा, और इजीली आप लोग बार कोड जो है जनरेट कर पाएंगे। सुमित, आप लोग सुन रहे हैं? तो ये जो चीज़ है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, और ये मैं आप लोगों को इजी सी एप्लीकेशन बताऊंगा। देखिए, अभी बार कोड जनरेट, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोलर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, और 6.0 आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। 6.0 ही है तो 5.0 का तो अब आप लोगों को सपोर्ट ही नहीं दिया गया, तो 6.0 में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बार कोड कैसे जनरेट करें 6.0 के अंदर? सबसे पहले आप लोग एक न्यूगेट पैकेज आता है आयरन बार कोड के नाम से, तो उसे आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। दोनों तरीके हैं उसके। मैनेज न्यूगेट पैकेज पर जाइए, आप लोग बार कोड ब्राउज पर क्लिक कीजिए, आयरन बार कोड लिखिए। जैसे ही आप लोग आयरन बार कोड लिखेंगे तो आप लोगों के पास बार कोड से रिलेटेड डाटा जो है आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें आप लोगों के पास क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, क्योंकि स्टार्ट गाइड भी दी गई है। आयरन बार कोड अलाउ डेवलपर टू रीड एंड राइट बार कोड एंड QR कोड। रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। ध्यान रखिए, आयरन बार कोड अलाउ डेवलपर टू रीड एंड राइट बार कोड एंड QR कोड विद इन द .NET एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। रीडिंग और राइटिंग बार कोड ओनली रिक्वायर ए सिंगल लाइन ऑफ कोड विद इन आयरन बार कोड। एक सिंगल लाइन ऑफ कोड की आप लोगों को जरूरत है। द .NET बार कोड लाइब्रेरी रीड एंड राइट मोस्ट बार कोड एंड QR स्टैंडर्ड्स। दिस इंक्लूड कोड 39, 93, 128, UPC, AE, EAN 8 वगैरह वगैरह दिए गए हैं। तो आप लोग देखिए कि की लाइब्रेरी है, फीचर्स इंक्लूड है रीड सिंगल और मल्टीपल बार कोड एंड QR कोड फ्रॉम इमेजेस और PDF। इमेज और PDF से रीड कर सकता है। इमेज कनेक्शन फॉर स्क्रीन ओरिएंटेशन, नॉइस, लो रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट, क्रिएट बार कोड एंड अप्लाई टू इमेज और PDF डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अनेबल्ड बार कोड इनटू HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट्स में अनेबल्ड कर सकते हैं। स्टाइल बार कोड एंड ऐड अनोटेशन वगैरह वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, और सपोर्ट जो है वो इसमें किसका है? .NET फ्रेमवर्क 4.0 का, .NET कोर 2.0 का, .NET 5 का और .NET 6 का भी सपोर्ट है। तो .NET 6 का सपोर्ट है, तो इसके हम लोग क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसको इंस्टॉल आप लोगों ने कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक मॉडल बनाना है बार कोड मॉडल के नाम से। उसमें आप लोगों को एक सिंपल सा टेक्स्ट जो है वो प्ले करना है। देखिए, जैसे इसकी जो फाइल है वो भी आ गई है। यूजिंग आयरन क्रिएट ए बार कोड इन 1 लाइन ऑफ कोड, बार कोड राइटर डॉट क्रिएट बार कोड। ये देखिए, आप लोगों को सिर्फ इतना ही लिखने है, से डॉट सेव एज JPG, इसमें आप लोग सेव कर सकते हैं। डॉट QR कोड, बार कोड राइटिंग एंड कोडिंग डॉट QR कोड। ये जो टेक्स्ट फाइल है हम लोग रखते हैं इसको, और एक मॉडल जो है हम लोग बना लेते हैं। इसमें मॉडल फोल्डर में एक मॉडल बना लेते हैं, ऐड ए न्यू क्लास, और उस क्लास का नाम हम लोग क्या रख देंगे, बार कोड मॉडल। बार कोड मॉडल में हम लोग क्या रख देंगे, प्रॉपर्टी रख देंगे, प्रॉप स्ट्रिंग बार कोड टेक्स्ट। बार कोड टेक्स्ट के नाम से हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी रख दी। इसका एक एनोटेशन हम लोग चेंज कर देते हैं, डिस्प्ले। डिस्प्ले जो एनोटेशंस है वो अलग कर देते हैं। इसमें हम लोग लिख देते हैं एंटर बार कोड टेक्स्ट। ठीक है, और अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, होम कंट्रोलर में चलते हैं। हमारा डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर आता है। होम कंट्रोलर में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है, इसके 2 एक्शन मेथड आप लोगों को बनाने हैं। एक तो इंडेक्स का होता है,
हम लोग इंडेक्स का ही बना लेते हैं, उसी पे हम लोग कर लेंगे इसको। और इसका पोस्ट एक्शन मेथड भी बना लूँगा मैं, HTTP पोस्ट, ठीक है। और इसी को बना लेते हैं हम लोग, इंडेक्स को ही। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, बारकोड मॉडल आ गया, मॉडल, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए, चलिए अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, इसमें हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक, वो तो हम लोग बाद में बना लेंगे। इसमें हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, जनरेट बारकोड, ठीक है, जनरेट बारकोड, जनरेटेड बारकोड। देखिए, जनरेटेड बारकोड जो है वो एक क्लास है जो कि आयरन बारकोड में आती है, तो इसका आप लोग इस्तेमाल करें। और बारकोड इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगी, आयरन बारकोड डॉट, मैंने कहा था बारकोड राइटर, वो अभी हमारे पास टेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर डॉट बारकोड राइटर डॉट क्रिएट बारकोड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास बारकोड राइटर, बारकोड राइटर आ गया, डॉट क्रिएट बारकोड, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या पास करना होता है, बारकोड को क्रिएट करने के लिए इसमें हम लोगों को पास करना होता है जो आगे से हमारे पास आया है टेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, जनरेटेड बारकोड बोलेंगे या ये मॉडल बोलेंगे, इससे ही तो आएगा वो टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडल डॉट और बारकोड टेक्स्ट आ गया इससे, कोमा। दूसरी चीज़ जो इसमें पास करनी होती है वो होती है एनकोडिंग। तो बारकोड राइटर एनकोडिंग कौन सी लेंगे हम लोग, बारकोड राइटर एनकोडिंग डॉट, इसमें कौन सी हम लोग लेंगे, कोड 128, ये ले लेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी इसको क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब दो ही चीज़ें हम लोगों को पास करनी होती है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बारकोड को एनहेंस कर सकते हैं, स्टाइल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बारकोड डॉट रिसाइज टू, कि हम लोगों को इसमें रिसाइज करना है। इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, रिसाइज द बारकोड, द प्रोसेस कॉज ए री रेंडर एंड इट्स लॉसलेस, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द बारकोड इन ए पिक्सल मे बी इग्नोर्ड इफ द वैल्यू इज टू स्मॉल। अगर बहुत ज़्यादा कम होती है तो आप लोग इसे स्मॉल इग्नोर कर सकते हैं, 500, और इसको हम लोग कर देते हैं 150, ठीक है। अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं बारकोड डॉट ऐड बारकोड वैल्यू टू टेक्स्ट बिलो बारकोड, ऐड टू टेक्स्ट बिलो बारकोड, टेक्स्ट के नीचे आए, है ना। टू बिलो बारकोड हो गया। कोड वैल्यू जो आए वो किस में आ जाएगी, बिलो बारकोड आ जाएगी। अब इसका चेंज करना हम लोगों को कलर, तो बारकोड डॉट चेंज बारकोड कलर आता है एक तो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कलर, ओके, कलर तो इन्यूमरेशन है हमारे पास ड्राइंग के अंदर, डॉट, इसको हम लोग क्या कर देंगे, LIC ब्लू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है बारकोड की मार्जिन भी हम लोगों को सेट करना है, तो बारकोड डॉट सेट मार्जिन, और मार्जिन हम लोगों को कितना करना है, 10 का कर देते हैं, ठीक है।
अब हम लोगों को इस फाइल को सेव करना है किसी पाथ पे, तो स्ट्रिंग पाथ इक्वल्स टू पाथ मिलता है हम लोगों को system.io में। उप्स, नहीं मिला, अच्छा हो गया सोल्व। पाथ डॉट कंबाइन, और कंबाइन में हमारे पास क्या आता है, एनवायरनमेंट फाइल आती है ना, तो हम लोगों को आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। प्राइवेट आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट अंडरस्कोर वेब होस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे कंस्ट्रक्टर में, जनरेट कंस्ट्रक्टर ऐड पैरामीटर टू होम कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे अब, पाथ डॉट कंबाइन में अंडरस्कोर वेब होस्ट एनवायरनमेंट आ गया, डॉट वेब रूट पाथ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं बारकोड फाइल। जो बारकोड फाइल है वो इसमें आ जाएगी आप लोगों के वेब रूट पाथ में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगर ये डायरेक्टरी नहीं है तो बना देंगे, इफ नॉट डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट, इस पाथ पर एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये बना दो भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी पाथ पर। अब यहाँ पर हम लोग फाइल पाथ लिखते हैं, स्ट्रिंग फाइल पाथ इक्वल्स टू पाथ डॉट कंबाइन, ओके, पाथ डॉट कंबाइन अंडरस्कोर वेब एनवायरनमेंट डॉट वेब रूट पाथ कोमा बारकोड फाइल, ठीक है। तो बारकोड फाइल जो पाथ है हमारा बारकोड फाइल में आ जाएगा जो, और इसमें क्या आनी चाहिए हमारी फाइल, जो फाइल जो सेव हो वो इसी में तो आनी चाहिए। तो हम लोग लिख देते हैं बारकोड डॉट png, ठीक है। हमारा पाथ ये हो जाएगा फाइल का। जो फाइल बनेगी वो किस पे बनेगी, इस नाम से बनेगी, और यहाँ पर आप लोगों के सेव हो जानी चाहिए वो फाइल, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बारकोड डॉट सेव एज png, किसमें भी सेव कर सकते हैं हम लोग फाइल को, ठीक है। तो फाइल पाथ हम लोगों ने निकाल लिया कि फाइल पाथ जो है ये हो जाए और ये png में सेव हो जाएगा, हो गया। एज ए png जो है वो सेव हो जाएगी हमारी। स्ट्रिंग यहाँ पर आ गया फाइल नेम, पाथ डॉट गेट फाइल नेम, फाइल पाथ पर जो भी है वो आ जाएगा आप लोगों के पास। स्ट्रिंग इमेज यूआरएल आ गया इक्वल्स टू, इमेज यूआरएल कहाँ से आ जाएगा आप लोगों के पास, फाइल नेम आ गया आप लोगों के पास, जो फाइल नेम था वहाँ से आप लोगों ने फाइल नेम निकाल लिया, ठीक है। तो आप लोगों के पास कहाँ से आ जाएगा ये सारी चीज़ें, अब आप लोगों के पास इमेज यूआरएल रहना चाहिए, है ना। तो इमेज यूआरएल कहाँ से आएगा आप लोगों के पास, इजी सा मेथड, तो ये $साइन यूज़ कीजिए, डबल कोटेशन यूज़ कीजिए, दिस डॉट रिक्वेस्ट डॉट स्कीम कोलन डबल स्लैश दिस डॉट रिक्वेस्ट डॉट होस्ट, हो गया। दिस डॉट रिक्वेस्ट डॉट
पाथ बेस ये हो गया आप लोगों के पास। एंड द नेक्स्ट वन इज आप यहाँ पर प्लस यूज कीजिए, प्लस हमारी जो फाइल थी, हमारी फाइल क्या थी, जनरेटेड बारकोड थी ना, क्या नाम था उसका, फाइल का नाम था बारकोड फाइल, तो फोल्डर का नाम था बारकोड फाइल, ठीक है। प्लस फाइल नेम, ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया है लेकिन हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ऐसे फाइल को, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, पहले जो डायरेक्टरी नहीं थी उसे क्रिएट कर दिया इस पाथ पर, ठीक है। और जो फाइल पाथ था वो क्या हो गया आप लोगों का, ये हो जाएगा जो वेब रूट पाथ था, और ये आ जाएगा बारकोड, और ये फाइल आ गई आप लोगों की barcode.png इस नाम से। तो सेव एज png बारकोड फाइल पाथ पर इस पर आप लोगों को सेव एज करनी है, ठीक है। अब हम लोगों को इमेज URL निकालना है। इमेज URL हम लोग URL से निकालेंगे। तो दिस डॉट रिक्वेस्ट डॉट स्कीम डबल स्लैश, स्कीम का मतलब है लोकल होस्ट वगैरह वगैरह, कॉलन आ गया। अब दिस डॉट रिक्वेस्ट डॉट होस्ट जो आप लोगों का 127 जो होता है एक्चुअली में, दिस डॉट रिक्वेस्ट डॉट पाथ बेस, एंड लास्ट में है बारकोड फाइल जो आप लोगों की है और फाइल नेम। तो ये आप लोगों का पूरा पाथ बनता है जहाँ पर आप लोगों की इमेज फाइल जो है वो बनी होती है। अब व्यू बैग में इस इमेज URL को हम लोग सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यू बैग डॉट बारकोड इमेज URL, ठीक है। इमेज URL हो गया, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है कि हम लोग इंडेक्स का एक पोस्ट एक्शन मेथड बनाएं, ऐड व्यू, और रेजर व्यू बनाते हैं, और इंडेक्स इसमें हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, बारकोड मॉडल, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, यस। और अब हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, व्यू जो है हमारा उसमें हम लोग बारकोड की जो इमेज फाइल है वो हम लोगों को यहाँ पर शो करनी है। तो व्यू बैग में है हमारे पास वो इमेज वो हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं डिवीजन के अंदर। तो ये फॉर्म जो टैग था ये डिवीजन ओवर होती है, इसमें एक और डिवीजन हम लोग लगाते हैं, क्लास होम ग्रुप, ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पर क्या रख देते हैं, बारकोड की वैल्यू, तो img src इक्वल्स टू @ viewback डॉट बारकोड 1 रख देते हैं इसको, बारकोड 1, ठीक है। क्लास इमेज डॉट थंबनेल, ठीक है। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो इजी सी स्टेप्स थी, इतनी तो हार्ड नहीं थी, बस राइटिंग करने का एक सिंगल लाइन ऑफ कोड ही तो है आप लोगों के राइटिंग करने का। जनरेट बारकोड आयरन बारकोड डॉट बारकोड राइटर डॉट क्रिएट बारकोड, यही है आप लोगों का, है ना। तो अब आप लोगों को क्या बारकोड पे राइट करना है, अब बोलिए। आप लोगों को कोई URL राइट करना है सपोज, तो आप लोग लिख सकते हैं https://youtube.com एंड क्रिएट। जब आप लोग क्रिएट करेंगे तो इस प्रकार का बारकोड जो है https://youtube.com जो है ऐसे इस प्रकार देख, मैंने ये लिखा है, आप लोग ये देखिए कि जो राइटिंग है वो यहाँ पर हो जाए, नीचे हो जाए। देखिए बारकोड की ये लाइन लिखी है मैंने, ऐड बारकोड वैल्यू टू टेक्स्ट बिलो बारकोड, वैल्यू जो है टेक्स्ट बिलो बारकोड आ जाए, ठीक है।
तो ये भी आप लोगों के पास आसान से आ गया है। ये बारकोड पूरा का पूरा आप लोगों के पास विजिबल है और ये एक्चुअली में LIC ब्लू में है, ठीक है। आप लोगों को डार्क ब्लू में भी आप लोग कर सकते हैं, LIC ब्लू की जगह आप लोग चेंज कर सकते हैं डॉट डार्क ब्लू, इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होट रिलोड साइज फीचर्स है, हो जाएगी। ये देखिए डार्क ब्लू भी आप लोगों की एप्लीकेशन आ जाती है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ ही आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आई थिंक आप लोगों का जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तो मैंने बारकोड राइट किया है, QR कोड तो मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को। तो सिंपल सी बात है कि आप सिंगल लाइन ऑफ कोड को आप लोगों को चेंज करना पड़ता है और इवन आप लोगों को बारकोड राइटिंग जो आप लोगों ने यहाँ पर लिखी है ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को QR कोड के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर ही डायरेक्टली इसको बंद कर सकते हैं। और ये जो मॉडल आप लोगों ने लिखा है बारकोड राइटिंग के लिए लिखा है, तो हम लोग QR कोड के लिए भी ये लिख सकते हैं, QR कोड राइटर डॉट क्रिएट QR कोड, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ये लिखेंगे क्रिएट QR कोड, तो आप लोगों का जो कोड है वो QR कोड में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। youtube.com हो गया, ये youtube.com, ठीक है। इसको आप लोग डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं अपने सिस्टम से। तो इजीली आप लोग QR कोड भी राइट कर सकते हैं और QR कोड भी आप लोग राइट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई URL है, कोई नंबर्स हैं जिसे आप लोग रीड करना चाहते हैं QR कोड से, बारकोड से, तो आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं और अपने PDF डॉक्यूमेंट में उसे चिपका सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।